नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 26 तारीख है और वार है शनिवार। और जैसा आप जानते हैं, इन दिनों ज्ञान कणिका ग्रुप्स में और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जीना इसी का नाम है सीरीज 2 चल रही है, जिसमें अभी तक हम 15 एपिसोड पूरे कर चुके हैं और हम व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयामों पर चर्चा कर रहे हैं। उसी संदर्भ में इन दिनों मैं खरगोन प्रवास पर हूँ और यहाँ पर कई गतिविधियों में व्यस्त हूँ, परंतु ये जो अपनी सीरीज है, इसका रिस्पॉन्स, इसकी उपादेयता को देखते हुए मेरे मन में ये ख्याल आता है कि इसको निरंतर जारी रखा जाए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इसमें जो भी इसको सुनेगा, देखेगा, कहीं ना कहीं वो इससे लाभ प्राप्त करेगा। कोई ना कोई एक नया दृष्टिकोण उनको सीखने को, समझने को, जानने को मिलेगा, ऐसा है मेरा मानना है। और हम जो ये 5, 6, 7 मिनट, 8 मिनट देते हैं, इसकी उपयोगिता ये है कि हम अगर अपने व्यक्तित्व को और विकसित करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, उसमें विविधता लाना चाहते हैं, तो ये 5-7 मिनट का समय तो आपको निकालना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात 2-3 मिनट में नहीं कही जा सकती। ये कोई कविता या गीत नहीं है और एकदम से ऐसी कोई बात इसमें फास्ट नहीं हो सकती। खैर, आज का जो विषय मेरे को कौंध रहा है, वो विषय ये है कि हम सफल होने और असफल होने में क्या अंतर है। पिछले दिनों हमारे कॉलेज में जब मैं बीकॉम में पढ़ता था, तब हमको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते थे श्री मधुसूदन दिघे साहब। अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने पेपर में पढ़ा कि उनका दुखद निधन हो गया, तो एकदम मेरे को बहुत दुख भी हुआ और कॉलेज के दिनों की याद ताज़ा हो गई। श्री मधुसूदन जी दिघे बहुत अच्छे, सीधे, सरल व्यक्ति थे और बहुत अच्छे से उन्होंने हमको अंग्रेजी पढ़ाई थी। और मैं इनका परिचय एक और देखा, सुप्रसिद्ध साहित्यकार मालती जोशी उनकी बहन है। तो ये दिघे साहब ने कुछ समय हमको एक कविता पढ़ाई थी, उसका ज़्यादा ध्यान तो नहीं है, पर इतना मुझे को याद आता है कि एक अच्छी कविता थी जो उन्होंने बहुत अच्छे से हमको समझाई थी। अब वो कविता किसकी है, क्या है, नहीं मालूम, पर 2 लाइन जरूर मेरे को आज याद है कि इफ वी डोंट सक्सीड एट फर्स्ट, ट्राई अगेन। ये 2 लाइन अभी तक मुझे याद है। इफ वी डोंट सक्सीड एट फर्स्ट, वी शुड ट्राई अगेन। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक बार में सफलता नहीं मिलती है तो हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, बार बार ट्राई करना चाहिए। इसका क्या गूढ़ अर्थ है? कई बार क्या है, हम किसी काम में लगते हैं, जैसे विद्यार्थी है तो पढ़ाई में, नौकरी में है तो अपने असाइनमेंट में, व्यापार में है तो उसको और अच्छा बनाने में, कोई सौदा करने में। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम प्रयास करते हैं, जिसमें हम ट्राई करते हैं। तो वो कहना है कि अगर आपने कोई चीज़ ट्राई की और पहली बार में ही सफलता ना मिले तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप फिर से कोशिश कीजिए। ये एक बड़ी दार्शनिक और बड़ी गूढ़ बात है और हमें बहुत मजबूती के साथ इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि सफलता 1 बार या 2 बार के प्रयत्नों का ही परिणाम नहीं होती। जितने भी महान काम हुए हैं उनमें आप देखिए, बराबर निरंतर कोशिश की गई, प्रयास की गए, अटेम्प्ट किए गए और तब जाके वो सफलता का शिखर, सफलता का सेहरा हमें प्राप्त हुआ है। मुझे भी याद है कि जब मैं
एमकॉम फर्स्ट क्लास में पास हुआ 81 में। उसके बाद मैंने पहली जगह अप्लाई किया तो उस समय योग से वो मेरिट बेसिस पर नियुक्ति होती थी, तो मेरा चयन माधव कॉलेज उज्जैन जो विक्रम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है उसमें हो गया। तो उसके बाद फिर संघर्ष का दौर चालू हुआ। वो टेम्परेरी नौकरी थी, 6-8 महीने बाद वो ख़त्म हो गई। अब मुझे फिर से कोशिश करना थी। फिर मैंने गुजराती कॉलेज MKHS गुजराती कॉलेज में ट्राई किया। अब वहाँ भी 1 साल का ही काम रहा, फिर मुझे ट्राई करना पड़ा। तो दूसरे साल जब गुजराती कॉलेज के बाद मैंने ट्राई किया तो मैंने 5-6 कॉलेजों में इंटरव्यू दिए बार बार, और हर जगह जो है मेरा चयन नहीं हुआ। अंततः जाकर 6ठी-7वीं बार में मेरा इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में चयन हुआ। वो भी 5-7 साल चला, फिर भी वो टेम्परेरी बना रहा। फिर मैंने ट्राई किया और तब जाके फिर मेरा चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही था, उस समय एक पोस्ट HOD की थी, जबकि मैं टेम्परेरी या एडहॉक लेक्चरर था। पर उस HOD की पोस्ट के लिए मैं क्वालिफाई करता था, तो मैंने उस एक पोस्ट, मध्य प्रदेश में केवल एकमात्र पोस्ट के लिए आवेदन कर दिया, ट्राई अगेन। और आपको बताते हुए मेरे को आज भी खुशी है, गर्व है कि मेरा उस एक पद पर चयन हो गया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, और वो चयनित होकर मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गया टेम्परेरी लेक्चरर से। वो सीधा रायपुर चले गया, जो कि आजकल छत्तीसगढ़ की राजधानी है। इस प्रकार से इस उदाहरण द्वारा, जैसे मैंने कहा, इस सीरीज में मैं अनुभवों की बात ही करूँगा, कोई ऊंची बातें, आदर्शवादी बातें नहीं करता हूँ मैं। तो आप देखिए कि मैंने ट्राई चालू रखा, 10-12 साल लगे, समझ लो 6-7-8 साल टेम्परेरी रहते हुए, पर ट्राइंग मैंने नहीं छोड़ी। और अंततः फिर मेरे को नियमित नियुक्ति मिली। फिर रायपुर से मैं खरगोन आया, खरगोन 20-25 साल रहा, फिर ट्राई किया कि अब इंदौर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आप, मेरा मतलब ये है कि ये केवल नौकरी पे ही लागू नहीं है, ये व्यापार पे भी लागू है। आप कोई दुकान खोलते हैं, कोई कारखाना खोलते हैं, उसमें कम सफलता मिलती है तो सोचिए, लक्ष्य मत बदलिए, तरीके बदलिए। जैसे पहले भी एक एपिसोड लिया है कि हमें लक्ष्य नहीं बदलना है, उसकी मेथड, उसके रास्ते, उसके तरीके बदलना, उसकी टेक्निक बदलना। तो ये आप हर चीज़ पर लागू करिए। वो व्यापार में भी जरूर लागू होगा। जरूर नहीं कि एक बार में आपको व्यापार, आपकी दुकान चल निकले या आइटम चल निकले, ऐसा जरूरी नहीं। तो आप लगातार कोशिश करिए कि क्या कमी है। ऐसे ही जो प्रतियोगी परीक्षा में जो विद्यार्थी बैठते हैं, उनसे भी मेरा विशेष कहना है कि आप एक बार के असफलता से उससे डरिए मत, आप फिर से उठ खड़े होइए। तो इस प्रकार से जैसे कहते हैं ना कि जो है गोता लगाते हैं समुद्र में, और अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ में आता है कि उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती, अंततः कई बार वो जो अंदर समुद्र में डुबकी लगाएगा तो आखिरी में उसको, उसके हाथ में मोती जरूर आएगा। तो ये प्रेरणा आज की विशेष है कि इफ़ यू डोंट सक्सीड एट फर्स्ट, ट्राई अगेन। थैंक यू, धन्यवाद।